कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा पूरे एक कंसोलिडेशन फेज में 1 रेशो ऑलमोस्ट 68 की ट्रेड दे सकता है, जो कि 1 रेशो 50 की ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये इसका पूरा लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई इंडिकेटर बेस नहीं है, कोई एस एम सी आई सी टी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ प्योर लिक्विडिटी और रिटेलर्स वर्सेस बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी पे है। तो ये कल से क्या कर रहा था, पूरा कंसोलिडेट कर रहा था। ये देखो, कल की मार्केट भी पूरी कंसोलिडेशन में थी और आज की भी। तो यहाँ पर एशियन आज सेशन जब ओपन हुआ था, एशियन की लिक्विडिटी यहाँ पर थी और एशियन लो इसने यहाँ पर लगाया। तो दिक्कत क्या हुई, यहाँ से एकदम से बाइंग आई। जो ये अनएक्सपेक्टेड बाइंग आई, मतलब कोई प्लेयर एक्टिवेट हुआ। और यहाँ देखोगे विक्स इतनी बन रही है। विक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद ये सारी सेलिंग बाइंग में एब्जॉर्ब हो रही थी। मतलब कोई बिग प्लेयर एब्जॉर्ब कर रहा था, ना कि कोई रिटेलर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। कोई भी रिटेलर ऐसे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है, एक बिग प्लेयर यहाँ पर है, एक बिग प्लेयर हमारा यहाँ पर है, राइट। दो हमारे बिग प्लेयर हो, उसने इस लिक्विडिटी को लेके नीचे गिरना शुरू हुआ तो उसकी एंट्री यहाँ होएगी बिग प्लेयर की, राइट। और उसने यहाँ अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ क्वांटिटी उसने बुक की होगी नीचे जब गया, और कुछ क्वांटिटी उसने स्टॉप लॉस ऊपर लगा दिया होगा। तो यहाँ से जब बाइंग आनी शुरू हुई तो आप देखोगे ये लिक्विडिटी ये ऊपर वाला बायर ले ही नहीं पाया। मतलब सेलर अभी भी एक्टिवेट है यहाँ पर, इसीलिए इतनी बाइंग आई। जो ये सॉरी सेलिंग आई, जो ये इतनी सेलिंग आई है ना, इसका मतलब ये अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करना है, मतलब अपना प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। जो ये वाला सेलर अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ सेलर एक्टिवेट है और उसने सेलिंग करवाई। लेकिन अब ऊपर से सेलिंग एक करवा रहा है और नीचे से कोई बाइंग करवा रहा है। ऑब्वियसली बात है कौन जीतेगा, इसमें हमने जीतने वाले पे दाव लगाना है, राइट। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये हुई, इसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है अभी नीचे होएगा, यहाँ पर होएगा या कहीं भी होएगा। तो इसने यहाँ से फिर से अपनी बाइंग बनानी शुरू हो गई। जब ये विक बनी, इतनी बड़ी सेलिंग में ये विक बनना शुरू हो गया ना जब, इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर से सेलिंग एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई है। जब सेलिंग एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई है, मतलब यही बायर अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो अब हारा कोई भी नहीं है अभी तक। ये ऊपर से सेल करवा रहा है, यहाँ से ये बाय करवा रहा है, तो ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, राइट। तब क्या हुआ, ये बाइंग फिर से आ गई। जब यहाँ से बाइंग फिर से आ गई तो यहाँ पर जिसने यहाँ पर सेल किया उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट किया होगा, ऑब्वियसली बात है। जब ये इसने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट तभी मिलता है जब या तो बड़ा प्लेयर अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है, या कुछ भी उसने दोबारा क्वांटिटी ऐड करनी होगी, या कुछ भी है। तो ये स्विंग पे उसका स्टॉप लॉस रहा होगा। मैं नहीं कहता कि पक्का ही रहता होगा या जो भी है, जो साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं उसी बेस पे ये ट्रेड थी। उसने ये फिर से प्रोटेक्ट किया अपना, ये सेलर ने फिर से प्रोटेक्ट किया, राइट। दोबारा से यहाँ बाइंग आई और सेलर ने अपना स्टॉप लॉस फिर से प्रोटेक्ट किया। जब सेलर ने यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट किया तो नीचे अपनी यहाँ इसकी लिक्विडिटी ली गई। तब एक बात देखना, 1 मिनट पे जाते हैं, इतनी ज्यादा सेलिंग में एकदम से ये फिर से एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। इतनी बड़ी सेलिंग में एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद इसके ओवरलैप करती है ये बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल जब इसने इनगल्फ कर लिया ना, ये चीज जब इनगल्फ हो गई है, इसका मतलब है सेलर हार रहा है और बायर जीत रहा है। सेलर ने कम क्वांटिटी में सेल किया है और बायर ने उससे ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लिया है। तो ये पहला साइन यहां पर मिला। फिर क्या हुआ, इसने ऊपर से रिट्रेसमेंट दोबारा फिर दी, सेलिंग आई, सेलर एक्टिवेट फिर से हुआ, बाई सेलर एक्टिवेट होके दोबारा फिर से रिट्रेसमेंट दिया। अब क्या था, यहाँ पर डू और डाई था ये बायर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत पैसा लगा दिया, राइट। अगर इसने ये वाली अपना लो प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये मैं सेलिंग में चला जाना था। इसने अपना लो प्रोटेक्ट किया क्योंकि इतनी बड़ी ये बेरिश कैंडल बनी। बेरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देखो ये सीन है, ये बनी एक अपनी बुलिश कैंडल। चाहे ये बढ़िया बुलिश कैंडल नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक साइन मिला कि दोबारा से बायर एक्टिवेट हो गया है। तो मेरा क्या मानना था, मेरा बायस आज का अभी बुलिश था। बुलिश क्यों था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग थी और ऊपर से सेलर्स पहले ही ट्रैप हो चुके थे, सॉरी बायर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके थे। तो मेरा क्या था यहाँ पर लॉजिक, यहाँ से आया, दोबारा बाइंग शुरू हुई, दोबारा बाइंग शुरू होने के बाद यहाँ देखो
इसने दोबारा फिर से ओवरलैप कर दिया। जब इसने फिर से ओवरलैप किया, मैंने यहां पर एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस यहां रखा। अब क्या था, जब अगली अपनी ये बुलिश कैंडल बनी तो मेरे को इतना पता लग गया था, क्योंकि बायर ने अब फिर से प्रोटेक्ट किया है। अगर बायर को हारना होगा, चाहे मैं स्टॉप लॉस यहां लगा दूं चाहे यहां रख दूं, वो यहां भी आ गया ना अल्टीमेट, तो वो हारेगा। इसका मतलब क्या है, अगर बायर अपना नीचे आने नहीं देगा तो अपना स्टॉप लॉस मैंने कर दिया इसके बिल्कुल नीचे, ये अगली कैंडल के नीचे थोड़ा सा बफर देके। तो उसके बाद मैंने पहला टारगेट किया अपना ये वाली लिक्विडिटी, जहां पर सेलर हमारा बैठा था पहले। जब सेलर हमारा, ये देखो, यही लिक्विडिटी पे देखो आप कितना बड़ा ये विक बना है। यहां से सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है, सॉरी यहां पे बाइंग एब्जॉर्ब हुई है। जब यहां पे बाइंग एब्जॉर्ब हुई है तो यहां पर इसका मतलब क्या है, सेलर एक्टिवेट हो गया? नहीं। अगर सेलर को एक्टिवेट होना होता तो ये यहां तक पहुंचाता ही ना, यहां तक इसने पहुंचने ही नहीं देना था। यहां पर इसने पहुंचने नहीं देना था। तो यहां पर क्या किया होगा इसने, क्योंकि जो सेलिंग के ऑर्डर लगे थे यहाँ के, उसके स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ है तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है तो इसने सीधा ऊपर निकलना था। तो ये जो बिग प्लेयर बायर में एक्टिवेट हुआ था, तो इसने खुद ही सेलिंग करके अपनी बाइंग को यहां पर रोक दिया, जो यहां पर बननी थी इसके कारण। तो एक कारण ये हो गया कि इसने अपनी ये वाली स्टॉप लॉस वाली बाइंग रोक दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये ऊपर जाके तो दोबारा खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये हर रिट्रेसमेंट पे क्योंकि हर रिट्रेसमेंट पे बड़ा प्लेयर ये खरीदता रहता है, एक बार में ये खरीदता नहीं है, क्योंकि इनके ऑर्डर नहीं फिल होते इतने। तो ऑब्वियसली बात है इसने ऊपर लेके जाके बाद में नीचे तक आना, इतना पैसा लगाएगा कोई फायदा नहीं है। तो इसने क्या किया, यहीं पर अपना पहले तो लिक्विडिटी पे अपना बाइंग एब्जॉर्ब कर ली, जितनी भी स्टॉप लॉस वाली थी बाइंग एब्जॉर्ब करके इसने क्या किया, बाद में ये ब्लैक कैंडल मतलब बेरिश कैंडल बना दी दो। बेरिश कैंडल का क्या मतलब है, यहां पर पहला यहां रेजिस्टेंस देख के एंटर करवाए रिटेलर्स, क्योंकि उनका ऐसा लगेगा तभी तो ये अपना ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, क्योंकि ये अपने साथ राइड, बड़ा प्लेयर को क्या होता है, इसने खुद के प्रॉफिट कमाने हैं, आपके लॉस करवाने हैं। तो इसकी साइकोलॉजी ये रहती है। यहां पर रिटेलर्स अपना सेलिंग में चले गए। जब सेलिंग में चले गए तब इसने फिर से बाय करना यहां पर शुरू कर दिया। जब यहां पर बाय करना शुरू कर दिया, दोबारा से ये कैंडल बनी, देखो दो बेरिश कैंडल के बाद एकदम से ये ग्रीन बनी, दोबारा फिर सेलिंग में आने की कोशिश कर रहे थे ये रिटेलर्स की कैंडल्स, देखो। और बाद में एकदम से यहां पर ये बनी है ये इन्वर्टेड हैमर, दोबारा से ये डोजी कैंडल, दोबारा से एक बुलिश कैंडल, फिर यहां देखो एकदम से ये फटी मार्केट यहां पर। फिर क्या होगा, इसने दोबारा फिर ट्रैप करने की कोशिश की, क्योंकि अगर कोई सेल करेगा तभी तो ये बाय करेगा। दोबारा इसने फिर से बाइंग बनाई ऊपर से सेल करवा के, क्योंकि कोई होता है रिट्रेसमेंट वाले या एक दो बार दोबारा चांस देने वाले, उनको होता है कि एसएल लगा के भी हमारा एसएल खाने आई थी मार्केट, तो दोबारा फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो बाद में यहां पर दोबारा से इसने अपना दिखाया जादू, तो यहां पर इसने दोबारा से अपना दिखाया जादू। फिर क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल बनी और दोबारा से एकदम से फट गई, एकदम से फट गई। पहला दूसरा मेरा टारगेट था एशियन का ये हाई, एशियन का हाई के बाद इसने इतना बढ़िया ब्रेकआउट दिया तो मेरा टारगेट ऊपर शिफ्ट हो गया डेली की लिक्विडिटी पे। हालांकि ये अभी हिट नहीं हुआ, पर 1:50 की ट्रेड ऑलरेडी हिट हो गई है। जो ये मैंने सारा कुछ अपना फ्री टेलीग्राम में, ये सारा कुछ मैंने अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बाद में बोल रहा हूँ या कुछ भी, ये सारा कुछ एक्सप्लेन होता है। ये कल की ट्रेड देख लो, 1:12 ऑलमोस्ट, 1:10, 1:5, और ये मैंने अभी लेनी थी जो मेरी मिस हुई है एशियन के हाई के स्वीप होने के बाद नीचे की डेली लो की लिक्विडिटी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट इतना बढ़िया दे दिया तो मेरे को अब रुकना पड़ा कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो आप अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे को यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अरे, अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आप मेरे को यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो लर्न का। और अगर आपको फ्री लेवल्स प्लस साइकोलॉजी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। लिंक हमारा है डिस्क्रिप्शन में और हमारा चैनल के बायो में।